फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योर सेल्फ। माय नेम इज पंकज एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आज मैं बात करूंगा अनिद्रा के बारे में, यानी कि इंसोम्निया के बारे में, कि कैसे आप अपनी इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए बिना इसके। दोस्तों ये शुरू करते हैं। अनिद्रा यानी कि लंबे टाइम तक अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर नहीं है, जिसकी वजह से आपके अंदर तमाम तरह की दिक्कतें, फिजिकल सिम्टम जैसे कि घबराहट, बेचैनी, पसीना आना और बहुत ज़्यादा हार्ट रेट चलना, इसके अलावा डिजीनेस, चलने में दिक्कत और घबराहट, हमेशा बेचैनी सा महसूस करना और बाहर ना निकलना, डर, फियर, और ये सारी की सारी दिक्कत आपकी इंसोम्निया के बाद देखी जाती है। आपकी मसल्स में टेंशन रहेगी, मसल रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इंसोम्निया के बाद बढ़ जाती है। अब इंसोम्निया के पीछे रीज़न क्या है? तो द बेसिक फैक्टर जो इंसोम्निया का वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस की वजह से आपके गट में प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी टाइम जब मैंने बात की लोगों से, तो ये पाया मेरी रिसर्च में कि जितने लोगों ने स्ट्रेस लिया है पास्ट की लाइफ में, तो उनकी दिक्कत उनके स्टमक से स्टार्ट हुई। स्टमक से अगर आपकी दिक्कत स्टार्ट होती तो उससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है उसके लेवल पे अगर कमी आ गई, डेट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। अगर आपका गट अच्छा नहीं है, तो गट अच्छा न होने की वजह से आपके मूड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मूड पे इम्पैक्ट होने का मतलब क्या, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स रैपिडली चलेंगे, अननेसेसरी चलेंगे, कुछ भी उल्टी सीधी बातें आपके मन में हमेशा चलते रहेगी। तो मन आपका शांत नहीं रहेगा, आपका जो मन है, माइंड जो है डाइवर्ट रहेगा, एक तरीके से फोकस नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर हमेशा वीक रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, उलझन रहेगी, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी। इसके अलावा बाहर निकलने में दिक्कत और आइसोलेट रहने का मन करेगा, और यही सारी की सारी चीज़ें बाद में आपके बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी किसी से बात करने का आपका मन नहीं करेगा, तो बाद में डिप्रेशन की ओर ले जाती है। तो स्लीप हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है, तो आपका माइंड भी काल्म है और आपके अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो भी अच्छी बनी रहती है। स्लीप को कैसे इम्प्रूव किया जाए ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो स्लीप की जो क्वालिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए? सबसे बेसिक चीज़ है स्ट्रेस। जैसे मैंने बताया कि स्टमक में प्रॉब्लम आई, किसी के स्टमक की वजह से उसका मूड चेंज हो गया, तो हमारा जो मेलाटोनिन होता है, जिसे बोलते हैं स्लीपिंग हार्मोन, तो स्लीप हार्मोन जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन, उसके लेवल पे कमी आती है, सेरोटोनिन में कमी आती है। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? सबसे बेस्ट तरीका है इसको बढ़ाने का, वो है मेडिटेशन, यानी कि सांसों में ध्यान। जब आप सांसों में ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक कंफर्ट से पोजीशन में बैठ जाना है और ऐसे जगह का चयन करना है, ऐसी जगह में जाके आपको बैठना है जहाँ पर कोई भी शोर या शराबा बिल्कुल ना हो, कहीं भी कोई शोर ना हो, कोई भी नॉइज ना हो। वहाँ आपको खाली जगह में बैठ जाना है, बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन पे। या आप चेयर में बैठ सकते हैं या आप नीचे भी बैठ सकते हैं। वहाँ बैठने के बाद आपको अपनी आंखों को बंद करना है। आंखें बंद करके आपको अपनी पूरी बॉडी को और अपनी ब्रेन की मसल को ढीला छोड़ना है और केवल अपनी सांसों पे फोकस करना है। नॉस्ट्रिल्स, जो मेरी नॉस्ट्रिल्स हैं, इस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कैसे सांस अंदर को आ रही है, कैसे यहाँ से बाहर को जा रही है। सबसे पहले आपको लंबी सांसें लेनी है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको लंबी और गहरी सांसें लेनी है। जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, जब आप लंबी और गहरी सांसें ले रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है एक एक सांस पर जाना चाहिए। सांस के एक एक पॉइंट को आपको देखना है, केवल सांसों को देखना है। यहाँ मैं अपनी ब्रीथ को देख रहा हूँ कि कैसे मेरी ब्रीथ अंदर को आ रही है और कैसे रिटर्न होके वापस आ रही जा रही है। आती हुई और जाती हुई सांसों पे आपका ध्यान रहना चाहिए। जितना आती हुई और जाती हुई सांसों पे आपका ध्यान जाएगा, उतना ही आपका माइंड काल्म और रिलैक्स होता जाएगा। जितना आपका माइंड काल्म और रिलैक्स होगा, उतना आपके अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका जो लेवल है वो रिड्यूस होता जाएगा और मेलाटोनिन आपका बढ़ता जाएगा। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे, आपकी जो हार्ट रेट होती है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक कंफर्ट पोजीशन चूज़ करनी है। उसके बाद आपको अपनी सिर्फ सांसों पे ध्यान, यानी कि आती हुई और जाती हुई सांस कहाँ से, आपकी नॉस्ट्रिल से कैसे अंदर को आ रही है
और कैसे बाहर को जा रही है। इसकी प्रैक्टिस आप आधा घंटा सुबह कीजिए, आधा घंटा शाम को कीजिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ है आपकी डीप ब्रीथिंग। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारी जो मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन का फ्लो उस हद तक नहीं हो पाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हमारे जो ब्रेन है उसमें उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको पहुंचानी है डीप ब्रीथिंग के थ्रू, बिल्कुल आराम से लेनी। कैसे उठानी है? इस तरीके से, इनहेल एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथ से अपनी ब्रीथ को लंबा करना जितना आप कर सकते हैं, देन रिलैक्स। अब यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ डीप ब्रीथिंग, वो आप चलते चलते भी कर सकते हैं, कहीं पर अगर आप खाली बैठे तब भी कर सकते हैं, खुली आंखों से कर सकते हैं। जितना आप इसको करेंगे, जितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन जितना आप अपने ब्रेन में पहुंचाएंगे, उतना आपका माइंड काम रहेगा, उतनी आपकी मसल्स रिलैक्स रहेंगी। जितनी मसल रिलैक्स रहेंगी उतना आपको हेल्प मिलेगी स्लीप में, उतनी आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर होती जाएगी। कोई भी थॉट आपके मन में अननेसेसरी नहीं आएगा। इस प्रैक्टिस को आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह कर रहे हैं एक टाइम, शाम को नहीं कर रहे हैं। आप जितना कर सकते हैं चलते चलते भी, अगर आप मार्केट में जाते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग, यानी कि आपका जो ध्यान आपकी ब्रीथ पर है, जितना ब्रीदिंग पर ध्यान जाएगा उतना आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा, यानी कि अटेंटिव रहेगा एक तरीके से। ये तो मैंने जो एक्सरसाइज बताई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, आपकी क्वालिटी को, स्लीप क्वालिटी को बिल्कुल बेटर बना सकती हैं। इसके अलावा क्या करना है, आपका जो जो डेली का जो रूटीन है वो कम से कम 10 से 11 के बीच में आपका जो स्लीप का जो पैटर्न है वो होना चाहिए। तो कम से कम 10 से 11 के बीच में, हार्डली 11 बजे आप बेड टाइम पे अपने बेड पे चले जाइए। जब आप बेड पे जाते हो तो हर दिन आपको अपनी बेड पे उसी टाइम पे जाना है, 10 से 11 के बीच में। वो सेम पैटर्न पे आपको अपने बेड पे चले जाना है सोने के लिए। सोने से पहले एक लाइट मेडिटेशन करके जरूर जाना, 15 से 20 मिनट का लाइट मेडिटेशन, आँख बंद करके। वही मैं फिर बताऊंगा, सांसों में ध्यान, लंबी सांस लेनी है फिर छोड़नी है, और साथ साथ आपका जो ध्यान है वो सांसों में बना रहे। उसके बाद आप सोने चले जाइए। इससे आपकी जो स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और आपके मन में थॉट्स भी नहीं आएंगे, और मैक्सिमम ऑक्सीजन का फ्लो आपके ब्रेन में जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है वो है आपकी दिन में सोना। दिन में मत सोइए। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं जिनको इंसोम्निया की दिक्कत रहती है उनको दिन में नींद नहीं आती है। तो दिन में अगर नींद नहीं आती तो दिन में मत सोइए, क्योंकि आपका जो पैटर्न है, जो सर्किटरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपके मन में थॉट चलते रहेंगे। तो बेड पे मत जाइए, बेड पे बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, अगर आप बेड पे जाते हैं तो आपके अंदर थॉट चलेंगे। जब थॉट चलेंगे तो आपकी एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। रिमेंबर कि हमको नेगेटिव न्यूरल पाथ बनने नहीं देना है अपने ब्रेन के अंदर। अगर एक बार नेगेटिव न्यूरल पाथ बन जाता है तो उसको तोड़ना थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तोड़ा बिल्कुल जा सकता है, अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसकी हेल्प से हम अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर सकते हैं। तो जो मैंने टेक्निक बताई आपको, डीप ब्रीथिंग और सांसों में ध्यान, आँख बंद करके जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, इस चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दिन में बिल्कुल मत सोइए, रात को एक पैटर्न बनाइए सोने का, इससे आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी। और सुबह उठने का प्रयास कीजिए, जितना मॉर्निंग में डेली रूटीन में सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद ये प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिन भी अच्छा जाता है और आपका माइंड भी काम रहेगा। सबसे बड़ी बात है उसके अलावा कि आपको रात में पेट भर के खाना नहीं खाना है, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, बिल्कुल लाइट खाना खाना है आपने। जितना लाइट खाना खाओगे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं उनमें दबाव यानी प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आपका जो माइंड है काम रहेगा। जितना आपका गट अच्छा है उतना आपका माइंड भी काम है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जितना आप अपने स्टमक के लिए अवेयर नहीं रहोगे, अगर आपके स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, अगर स्टमक सही नहीं है, आपको स्टूल बहुत ज़्यादा पतला पास होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो आपका माइंड अच्छा नहीं रहेगा। तो मेक श्योर अपने गट को भी साथ साथ में सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से अपना गट, वहाँ से अपना ब्रेन, तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब दोनों के बीच में आपका तालमेल बैठ जाएगा, उस दिन आपकी स्ट्रेस की प्रॉब्लम चली जाएगी। स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस को कम से कम रखिए। अगर स्ट्रेस आता है उसको निकालने की कोशिश किया कीजिए। आज के लाइफ में हर किसी के अंदर स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए,
मेडिटेशन अल्टीमेट क्योर है, अल्टीमेट। जितना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उतना मेलाटोनिन रिलीज होता है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड के थ्रू सेरोटोनिन रिलीज होता है। जितना सेरोटोनिन रिलीज होगा उतनी आपको नींद भी अच्छी आएगी, मेलाटोनिन रिलीज होगा उतनी आपको नींद भी अच्छी आएगी और उतना आपका माइंड काम रहेगा। मेडिटेशन किसी भी चीज़ को हमारे अंदर हार्ड वायर्ड नहीं बनने देता है, नेगेटिव थॉट को हमारे अंदर हार्ड वायर्ड नहीं बनने देता है। तो जो चीज़ जितनी आपके अंदर हार्ड वायर्ड होती जाएगी वही आपके बिलीफ सिस्टम में वो चीज़ उतनी ज़्यादा ट्रिगर करती जाएगी। अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो गया तो मन में आपके थॉट नेगेटिव ही आएंगे। और इसको कैसे दूर किया जाए ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे अपने माइंड को अगर आपने और ज़्यादा काल्म करना है तो इंटरनेट में फालतू की जो चीज़ें होती है XYZ कोई भी टाइप की चीज़ें जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, सिम्टम को देख के किसी से बात करके कम्प्लीटली वहाँ से आप अपने अंदर दूरियाँ बना लो लोगों से और इंटरनेट की दुनिया से। फालतू में अगर आप वीडियो देखते हो वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप इस पर्पज़ से जाते हो कि मुझे वहाँ कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको केवल नेगेटिविटी आएगी। तो जो आप देखते हो वो आपका मन में वो सारी की सारी चीज़ें जा रही हैं। तो आपका कंट्रोल इन अपने 5 सेंसेस पर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है जब आप एक तरीके से मील लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उस समय आप मल्टीटास्किंग मत करिए। माइंडफुलनेस होके जो भी काम कर रहे हैं आपको उस काम पे अपना पूरा 110% देना है। कॉन्सेंट्रेट होकर सब काम को करना है। खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं आप किसी से बात कर रहे हैं, खाना खाते आप टेलीविज़न मत देखिए, कुछ भी मत करिए। खाना खा रहे हैं तो खाने को फील करिए, यही आपका माइंडफुलनेस है। पहला बताया मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों पर ध्यान रखिए यानी कि मेडिटेशन, सेकंड डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस। 3 चीज़ों पे आप काम करिए। बेड पे सोने मत जाइए बिल्कुल भी दिन में। इसके अलावा तभी आपका पैटर्न टूटेगा। जब आपके मन में थॉट नहीं चलेंगे यानी कि आपका पैटर्न ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले लाइट मेडिटेशन करते हैं और बुक रीड करते हैं कोई भी XYZ, ताकि जिससे आपके मन को शांति मिले, माइंड आपका काम है, तो इस टाइप की आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बता रखी है इनको आप अपनी डेली लाइफ में आज से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। रिजल्ट 110% आएंगे। सोने से पहले आप मिल्क ले सकते हैं, गर्म दूध पी सकते हैं, उसके बाद आप बेड पे जा सकते हैं। आपकी नींद अच्छी होती जाएगी। जितनी आपकी स्लीप का पैटर्न अच्छा होता जाएगा उतनी आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होती जाएगी। फिर आपके मन के अंदर कोई भी नकारात्मक थॉट या नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये मेरी बात को आप ध्यान तो सुनिए कि आपको अपने पैटर्न को सही करना है। सोने का पैटर्न आपको होना चाहिए 10 से 11 बजे अगर सोने जाते हैं तो उसी टाइम पे आप सोने जाइए। अब आपको उठने का पैटर्न 5 से 6 बजे, इस तरीके से आपका पैटर्न चलना चाहिए। उस पैटर्न में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने बता रखी है इसको अपनी डे टू लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे उतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। 110% बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे चलकर भी मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।